आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। और आप सभी ने अभी उनको 2 वर्ष पहले यहीं से 22,000 से अधिक मत देकर यहां का निगम पार्षद बनाया था। किशन पहलवान जी अभी बोल रहे थे, यहां उन्होंने बहुत सारे काम करवाए और उनका परिवार वर्षों से आप सबके बीच में रहकर जन सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम करता रहा है। और स्वयं नीलम पहलवान जी ने पार्षद रहते हुए अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। अन्य पदों पर रहते हुए इस क्षेत्र के लोगों की हमेशा चिंता की है, विकास के लिए समर्पित होकर काम करती रही है। और नजफगढ़ के विकास में इनका बहुत योगदान है। इस क्षेत्र में कैलाश गहलोत जी ने भी, उनका भी विशेष योगदान रहा है। मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। लेकिन केजरीवाल की सरकार, जो कि भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार है, उस सरकार ने जो भ्रष्टाचारी नीति अपनाई उससे आहत होकर श्री गहलोत जी ने उनकी पार्टी को छोड़कर, आम आदमी पार्टी को छोड़कर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकासशील नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का निर्णय लिया था। अब समय आ गया है कि नजफगढ़ की जनता भी विकास और सुशासन को प्राथमिकता देते हुए 5 फरवरी को भाजपा प्रत्याशी नीलम पहलवान जी को भारी मतों से विजयी बनाकर इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे दिल्ली का समग्र विकास सुनिश्चित करे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो जहां देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान की गई है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जन जन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का उल्लेखनीय कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दिल्ली में भी विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से विकास के कई कार्य संपन्न कराए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं 3600 करोड़ रुपए की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, 7,500 करोड़ रुपए से द्वारिका एक्सप्रेस, 920 करोड़ रुपए से प्रगति मैदान का इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर और 11,000 करोड़ रुपए से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य शामिल है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर उठाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। आज 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिल रहा है। मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त का अनाज देने का प्रावधान किया गया था। और ये योजना 2020 से लागू हुई कोरोना महामारी के समय में, और अगले 5 सालों के लिए इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसमें दिल्ली के भी 72 लाख लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को घर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से दिल्ली में करीब 30,000 नए घर बने हैं। वहीं जहां झुकी वहां मकान के तहत भी दिल्ली में 6,500 फ्लैट झुग्गी वासियों को समर्पित किए गए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बीते 10 वर्षों में राष्ट्र को प्रथम मानकर, यानी देशवासियों को प्रथम मानकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिसमें कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई है, सीएए का कानून लागू किया गया है, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत किया गया है। भाइयों बहनों, महिलाओं को 33% आरक्षण का नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद में पारित किया गया है और हमारे
आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का, जिनकी कई पीढ़ियां 500 वर्षों से लगातार प्रतीक्षा कर रही थी कि भगवान राम जहां पैदा हुए, भगवान रामचंद्र जी का वहां भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आदरणीय मोदी जी के सभी निर्णय उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। मुझे आप सबको ये बताते हुए गर्व हो रहा है। अभी मैं मंच पर आया था तो मुझे सारे लोग कह रहे थे कि अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले हर पंथ, हर वर्ग, हर जाति के लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो गया है। उत्तराखंड से गंगोत्री निकली है। ये कानून सभी को समान अधिकार प्रदान करेगा और समाज में जितनी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को भी दूर करेगा। भाइयों बहनों, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी है जो विकसित भारत के संकल्प के साथ निरंतर राष्ट्र निर्माण में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है जो तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर आपदा वालों की सत्ता आई थी, आज वही आम आदमी पार्टी आज भ्रष्टाचार के मामले में इन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। कांग्रेस केजरीवाल सरकार के घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। शिक्षा का झूठा प्रचार कर 2800 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, 24 घंटे पानी देने का वायदा कर दिल्ली जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का गबन किया। फ्री पानी देने वालों की दिल्ली में आज भी